हेलो स्टूडेंट्स। अभी हाल फिलहाल में जो भी सिनेरियो हमारा चल रहा है, जिस वजह से लॉकडाउन हुई है और वो सारा एक इन्फेक्शियस कंडीशन का माहौल ड्यू टू कोविड-19, हम आज जो टॉपिक रेलेवेंस में लेंगे दैट विल बी द इम्यूनिटी। ये आपके 12th NCERT का टॉपिक है। नाउ व्हेन इट कम्स डाउन टू इम्यूनिटी, हम पहले ये देखते हैं कि बेसिकली इस वर्ड ऑफ इम्यूनिटी में है क्या। तो एक बेसिक पहले इस पर बात करते तो इम्यूनिटी इज व्हाट? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी और होस्ट। आप एनसीईआरटी से जाएंगे तो इट इज विद द रेफरेंस ऑफ द होस्ट। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी और होस्ट टू रेजिस्ट और डिफेंड against foreign agents। क्लियर? अब पहले इस वर्ड पे आते, फॉरेन एजेंट्स पे। फॉरेन एजेंट्स क्या होते हैं? एनी component which is not नॉर्मल टू बॉडी, है ना। मतलब ऐसे सारे सब्सटेंस, ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सारे जो मेरी बॉडी में नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहते, या ऐसी चीजें जिनको मेरी बॉडी बनाती ही नहीं है, और ऐसे सब्सटेंस अगर मेरी बॉडी में मिलने चालू हो जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म अगर मेरी बॉडी में मिलने चालू हो जाए, तो दैट कॉम्पोनेंट इज रिफर्ड एज द फॉरेन। तो हर वो चीज जो बॉडी का हिस्सा नहीं है, हर वो चीज जो बॉडी में पाई नहीं जाती, हर वो चीज जो बॉडी में नॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है एट एनी कंसंट्रेशन, दैट इज रिफर्ड एज द फॉरेन। क्लियर? नाउ ये एक एबिलिटी है। तो अगर हम इस पर बात करें तो देखिए दो चीजें हैं कि ये जो इम्यूनिटी है, ये जो कैपेबिलिटी है कि मैं अपने शरीर में हर होने वाले आक्रमण को, अपने शरीर के अंदर घुसने वाले हर एक ऐसे फॉरेन एजेंट को डिफेंड करूं, ये तो मुझे दो तरीके से देखनी पड़ती है। एक जो मुझे वसीयत के तौर पर मिली है, जो मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है, जो मुझे मेरे पेरेंटली मुझे ट्रांसमिट हुआ है, वो बेसिकली जो रहा वो बेसिकली आता है क्या? इनेट इम्यूनिटी। और एक वो है जो मेरी काबिलियत है, जो मैं हासिल करूंगा इस दुनिया में, वो हासिल करने वाली इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड है। तो यूं मान के चले, जैसे अगर मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक एक्स है जो कि एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसमें बहुत सारे जमीन जायदाद थे, तो उसे संपत्ति के रूप में क्या मिला? इतने सारे जमीन जायदाद। मतलब कहानी ये है, आप जिस इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं वो इनेट है, और इस दुनिया में आने के बाद आपके बॉडी की कैपेबिलिटी, आपके इम्यून सिस्टम की एबिलिटी कि वो किसी फॉरेन एजेंट से लड़ते हुए क्या क्या चीजें अपनी तैयार कर सकता है, कितने डाइवर्स ग्रुप ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म की तरफ वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, वो बेसिकली होता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द बेसिक ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन द इनेट एंड द एक्वायर्ड वन इज दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक वन। ये भेदभाव नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता, ये सबको समानता के अधिकार से देखता है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे फंगई हो, ये सब के लिए वैसा ही होता है। लेकिन जहां पर हम अपनी भेदभाव लाते हैं, जहां पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो रहता है ये बड़ा स्पेसिफिक रहता है। हर काम को करने के लिए हमारे पास अलग अलग इम्यून कंपोनेंट्स आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो ये बाय बर्थ है, ये इनबॉर्न है, ये इनबॉर्न है, जबकि ये बेसिकली ये एक्वायर्ड है, ये ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ लाइफ आप बनाते हैं, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी पार्ट में आता है। क्लियर? नाउ
अब जब बात कर रहे हैं तो हम इस पर खासा जो डिस्कशन लेंगे वो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ है। कुछ चीजें समझते हुए चलें, एक बेसिक यहां पर जो ध्यान देनी है आपको। देखिए क्या होता है, हर वो चीज जो मेरी बॉडी का हिस्सा नहीं है, हमने जैसे बात किया जो फॉरेन है, वो फॉरेन अगर बात करें, हर वो फॉरेन सब्सटेंस हम उसको लेबल करते हैं एंटीजन। एनी केमिकल सब्सटेंस which is not normal to my body, which is neither synthesized in my body, which is normally not expected in my body, is referred as the antigen। और ये खुद ब खुद एक पूरा पैथोजन भी हम फॉरेन ले लेते हैं। तो इधर एंटीजन और पैथोजन जैसे भी आए, ये क्या होगा, ये आप समझे, जिस भी तरीके से ये अगर मान लिया जाए ये आपकी बॉडी है, ये अगर मान लिया जाए ये आपकी बॉडी है, तो ये एंटीजन और ये या पैथोजन जब भी आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी है, ये इस बॉडी में जब भी ये एंटर करेंगे, इस बॉडी में जब भी एंटर करेंगे क्या होगा, ध्यान देंगे, ये एंटीजन आ गया या पैथोजन आ गया, ये जब भी आपकी बॉडी में आएगा, आपका इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून मेकअप जो रहेगा, ये यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर इनके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, मुठभेड़ होगी ये। और इस लड़ाई झगड़े में होगा क्या कि आप ये ध्यान दें कि आपका इम्यून सिस्टम इनके विरुद्ध लड़ेगा, इसलिए मैंने खतरे की निशानी लगा दी, और इससे लड़ते हुए आपके लिए वो एक एप्रोप्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स बनाएगा। ये ध्यान रहे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये इम्यून रेस्पॉन्स पैथोजन स्पेसिफिक होता है। क्लियर होगा क्या, एक इन जनरल प्रोफॉर्मा पे अगर बात करें तो एक एंटीजन होता है, वो एंटीजन जो रहता है आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, वो एंटीजन आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और लेट अस सपोज, ये अगर सीधी सी बात ऐसे ली जाए तो टू एवरी एंटीजन दिस इम्यून सिस्टम इज गोइंग टू रेस्पॉन्ड बाय सिंथेसाइजिंग सम स्पेसिफिक antibody। clear? So to every antigen there will be a reaction, and this antigen will interact with the antibody, and this leads to agglutination reaction or precipitation reaction or any reaction, but this entire is referred as, ये सारा सिनेरियो जो हो रहा है यहाँ पर, this is referred as the immune response। ना मैटर ये कर रहा है कि मेरा इम्यून सिस्टम कितने जल्दी इनको पहचान सकता है। तो क्या खासियत है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात कर रहे हैं आप, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे बड़ी खासियत है ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। दूसरी चीज एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें तो हमने पहले बोला एक बहुत बड़ी इस पे काबिलियत है डिस्क्रिमिनेशन की। हमने बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी जो होता है ये किसी के बीच पे भेदभाव नहीं करता, कोई पैथोजन आ जाए सबको समानता के अधिकार से मारता है, लेकिन हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन की कैपेबिलिटी रखता है। इट हैज द कैपेबिलिटी, इट हैज द एबिलिटी, इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, इट हैज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब अपनों और परायों के बीच में अंतर करना जानता है, क्या मेरे बॉडी का हिस्सा है और क्या बाहर वाला पार्ट है, क्या फॉरेन है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना आता है। दूसरा सबसे बड़ा एबिलिटी अगर आप देखेंगे कि देखिए ये बहुत अच्छी चीज होती है कि आप ये पहचाने पहले कि अपना कौन पराया कौन, और उसको पहचानने के बाद आप याद रखिए कि ये अपना है मेरा और ये पराया है, मतलब ये भी एक कैपेबिलिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, दैट इज द मेमोरी। ठीक, और ये दो सबसे बड़ी एबिलिटी होती है। तीसरी एबिलिटी जो रहती है यही से निकल के आती है, दैट इज स्पेसिफिसिटी। क्लियर? So they have the ability of specificity, they have the ability of discrimination, they have the ability of memory, their unique properties, memory, याद रखने की चीजें होती है। तो हम ये देखते कि एक्चुअली जब ये आता होगा तो क्या ये चीजें ऐसे ही चलती होंगी या इस पे कोई डिफरेंस आता होगा। तो अगर बात किया जाए जब पहला एनकाउंटर हम देखें, हम बेसिकली पेज नंबर 151 एनसीईआरटी के पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पहले पैराग्राफ को अगर देखें तो देखिए हमको क्या समझ में आना चाहिए। यहां से
कि अगर मैं इस पर एक कर्व प्लॉट कर लूं, ठीक, और इस कर्व में मैं एक एक्सिस पे टाइम की बात कर रहा हूं और एक एक्सिस पे इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूं, क्या हुआ होगा? मान लेते हैं, लेट अस सपोज इस टाइम इंटरवल पे या यहां पर जाकर के मेरे को फर्स्ट एक्सपोजर मिला होगा। पहली बार मेरे इम्यून सिस्टम ने उस दुश्मन को देखा होगा, पहली बार उस इम्यून सिस्टम ने एनकाउंटर किया होगा उस एंटीजन को या उस पैथोजन को। तो पहली बार जब एनकाउंटर किया होगा तो ये क्या हुआ होगा कि ये इम्यून सिस्टम जो हुआ रहा होगा, ये कुछ लड़ाई किया होगा उस दौरान पर जो इम्यून रिस्पॉन्स आया। तो अगर लिया जाए तो क्या किया होगा, हमने पहले बोला कि इस दौरान हमको ये ध्यान में रखना है, टू एवरी एक्सपोजर देयर विल बी, टू एवरी एंटीजन और टू एवरी पैथोजन देयर विल बी वन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो क्या हुआ होगा कि जब ये पहला एक्सपोजर चला होगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो रहा, इम्यून सिस्टम जो रहा, इसने पहली बार अपना रिस्पॉन्स दिया। मान लेते हैं आपको 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में पहली बार कोई एक ऐसा एंटीजन का एक्सपोजर हुआ था और पहली बार एक्सपोजर मिला होगा। पहली बार एक्सपोजर जब मिला होगा तो धीरे से आपके इम्यून सिस्टम ने कुछ एंटीबॉडीज बनाई होंगी और वो एंटीबॉडी का लेवल धीरे धीरे करके डाउन हुआ होगा। ये एंटीबॉडी बनी होगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, वो धीरे से वो एंटीजन चला गया होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, इसके बाद कहानी क्या जाने वाली है। इस दौरान पर ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, इस दौरान पर अगर लिया जाए, ये समय गुजर गया और ये देखिए लेवल यहां से डिप कर चुका है। क्या हुआ अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हुआ कि जो चीजें आपको 10 साल में हुई थी वापस वही 20 साल में आपको एक बार हो गई। यहां पर हम बोलेंगे कि ये आपका सेकंड एक्सपोजर रहा, सेकंड एक्सपोजर रहा उस एंटीजन से। तो पहली बार एक्सपोजर हुआ और पहली बार एक्सपोजर जब हुआ तो यहां पर बातें आई कि पहली बार जब एक्सपोजर हुआ तो मेरे इम्यून सिस्टम ने एक रेस्पॉन्स जनरेट किया, वो इम्यून रेस्पॉन्स आया। मैं ये कहूंगा चूंकि पहली बार हुआ था इसीलिए ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की आप इंटेंसिटी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये बेसिकली लो इंटेंसिटी के होते हैं। दूसरी चीज, इस प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान में क्या हुआ, जब ये सारी बातें चल रही थी तब देखिए कितने माहिर था हमारा इम्यून सिस्टम। इस दौरान पर इसने एक्सपोजर के बाद पे एक उसकी स्मृति ले ली, एक उसका मेमोरी डेवलप कर लिया, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। तो ये पहली बार लड़ाई हुई, आप निकले थे, आप पहली बार रोड में निकले थे, आपके हाथ पे गाड़ी आई थी, आप गाड़ी चला के जा रहे थे, आपने गलत ड्राइव किया, रोड पर आपके झगड़े हो गए। देखिए पहली बार आपका झगड़ा हो रहा है, पहली बार आपका रेस्पॉन्स आएगा, वहां पर बड़ा माइल्ड रेस्पॉन्स होगा क्योंकि आपको उससे पहले पता नहीं था कि अगर रोड में हमको कोई यूं बोले तो हमको क्या जवाब देना चाहिए। वो आपका आया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मेरी बॉडी, मेरे इम्यून सिस्टम भी यही काम कर रहा है। लेकिन ये पहला झगड़ा जो रहा इसका आपने मेमोरी लिया, इसके एक्सपीरियंस से आपके पास एक मेमोरी आया और यहां पर हम उस मेमोरी को इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कह रहे हैं। अब क्या होगा जब दोबारा ये चीज होगी, ये ध्यान दें, ये तो चल रही है, दोबारा ये चीज जब होती है, सेकंड एक्सपोजर जब आता है तो अपॉन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर जो रिस्पॉन्स रहता है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है और क्या होता है, एक बड़े लेवल का रिस्पॉन्स मेरे को देखने को मिलता है। क्लियर, एक बड़े लेवल का रिस्पॉन्स देखने को मिला, ये बड़े लेवल का रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये आ गया मेरा क्या, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। आप देखिए पहले से कंपैरेटिवली दूसरे में क्या रहा, ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिली। मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में ये डिफरेंस है। एक बेसिक समझेंगे, मैं जब ये कह रहा हूं कि कोई एनकाउंटर हुआ, कि पहली बार जब एक्सपोजर हुआ एंटीजन या पैथोजन का एंटीबॉडी बनी, आपको ये समझना चाहिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बीच के डिफरेंस है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम एंटीबॉडी कैरेक्टराइज्ड होती है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आईजीजी एंटीबॉडी कैरेक्टराइज्ड होती है। आईजीजी एंटीबॉडी तैयार होने में समय लगता है, इसलिए वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे जा रही है। द एंटीबॉडी which can be readily made and but have a lower intensity on the terms of the response are of the primary immune response।
तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो एंटीबॉडी है दैट इज आईजीएम, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो एंटीबॉडी है दैट इज आईजीजी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान ही एक मेरे पास मेमोरी आ गया, और मेमोरी आने के कारण जो दोबारा एक्सपोजर जब हुआ तो इतने टाइम लैग के बाद भी, एक्सपोजर होने के बाद भी मेरे बॉडी उसको, मेरे इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और ऐसा रेस्पॉन्स जो आपको दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा इम्यून रेस्पॉन्स आपने दिया, ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपोजर में रेस्पॉन्स जो है या तो ये सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, या चूंकि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे एनामेनेस्टिक रेस्पॉन्स, एनामेनेस्टिक रेस्पॉन्स। क्लियर? तो ये एनामेनेस्टिक रेस्पॉन्स हुआ, और ये इसका रीजन क्या है कि ऐसा हुआ, क्योंकि पहली बार लड़ाई जब हुई थी, पहली बार जब गाड़ी चला के मैं रोड में जा रहा था, और उस दौरान पर जो एक्सीडेंट हुआ था, और उस दौरान पर मेरे साथ जो जो घटनाएं घटी थी वो मेरे दिमाग में छप चुकी थी। मेरे इम्यून सिस्टम याद कर लिया था कि कौन आया था लड़ने, कैसा आया था लड़ने, कैसा दिखता है, क्या उसकी सीक्वेंसिंग थी, कौन सा प्रोटीन था, उसमें कितने अमीनो एसिड थे, एक एक चीज की मेमोरी आ गई। और जब दोबारा लड़ने के लिए वो आया तो इस बार वो नहीं, इस बार हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो रहा वो तैयारी पहले करके बैठा था, और देखिए कितने बड़े लेवल पर उसने एक इंटेंसिटी के साथ उसको एनकाउंटर किया, एनकाउंटर करके उसको उड़ा दिया। तो ये आता है जब आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टर्म्स में आ जाते हैं, तब ये बेसिकली आता है। अब यहां ध्यान देंगे दो चीजें, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे अगर लिया जाए तो देखिए क्या है, यहां पर एनकाउंटर होता है, एंटीबॉडी बन रही है। क्लियर? यहां पर ऑलरेडी मेमोरी के कारण जो रहेगा ये इंटेंसिटी, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है इंटेंसिटी का। क्लियर? यहां पर अगर लिया जाए तो ये बहुत धीरे से डेवलप होता है, पहले धीरे धीरे डेवलप होता है, ये थोड़ा सा इसके एज कंपेयर टू दिस वन ये थोड़ा सा रैपिड रहता है, क्योंकि पहले से हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी रहती है। अब मैटर कर रहा है कि ये तो नेचुरल है जो डेवलप होता है और जो चीजें हो रही है, और ये ध्यान रखेंगे कि एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऐसा मिल रहा है। अब समझें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है पूरा खेल तो ये एंटीबॉडी का आ गया, क्योंकि भाई हम ये बोल रहे हैं हर एक एंटीजन, हर एक पैथोजन जो बॉडी में घुस रहा है, हर एक फॉरेन एजेंट के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। क्लियर बात है? तो अब ये जो एंटीबॉडी आ रही है ये कैसे बने, हाउ दिस एंटीबॉडी इज अलाउड टू डेवलप, हाउ दिस मेमोरी इज डेवलप। अब ये समझे, if antibody develops naturally due to encounter with foreign agents, हम बोलेंगे ये कैसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब मुझे जो मलेरिया हो रहा है, मुझे जो टाइफाइड हो रही है, जो बीमारी मैं डेवलप कर रहा हूं, नेचुरली जो कोर्स में आकर के जो चीजें डेवलप हो रही है, नेचुरल रेजिस्टेंस जो मेरी बॉडी बना सकती है किसी भी फॉरेन एजेंट्स की तरफ, वो हो सकती क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। बात आती है लेकिन यदि इफ प्रीफॉर्म्ड और सिंथेटिक एंटीबॉडी है ना, इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब मुझे इंजेक्शन के तौर पर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज लगा है, एंटीबॉडी थी नहीं मैंने लगवाई है, तो ये बेसिकली जो इम्यूनिटी आई ये कौन सी आ जाएगी, पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है? पहले इसे नोट डाउन कर लें।